खिदमतुल हुज्जाज कमेटी की ओर से यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। ये इसीलिए है कि यहाँ पर हज भरने वाले जो फॉर्म हैं उसकी मालूमात यहाँ पर दी गई है। आइए कमेटी के मेंबर मेरे साथ हैं, आइए जानते हैं किस तरीके से इंतज़ाम रखे गए हैं। इसकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो किस लिए थी? हज कमेटी हुज्जाज कमेटी जो है किस तरीके के यहाँ पर आपने इंस्ट्रक्शन दिए? हज 2023 जो स्टार्ट हुआ है अल्लाह के करम से, और इमिग्रेशन पॉइंट अपने औरंगाबाद से जा चुका था जैसे मैंने आपको बताया अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन हमने कोशिश ये किया कि भाई इमिग्रेशन पॉइंट औरंगाबाद से आ गया है, इससे पहले कि जैसे 2100, 2200, 2500 ऐसे करीब करीब लोग गए हैं। पहला स्टार्ट जब हुआ था तो औरंगाबाद से नागपुर और नागपुर से जिद्दा ऐसे फ़्लाइट ज्वाइन करते थे, जैसे 200-250 यहाँ से 200-250 वहाँ से 500 की फ़्लाइट जाती थी। तो लेकिन यहाँ से कुछ सालों के बाद यहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट जाने लगी। जब कस्टम्स ऑफिस यहाँ पर आ चुका, इमिग्रेशन पॉइंट हुआ, इमिग्रेशन हुआ, हर चीज़ की सहूलत एयरपोर्ट में। जबकि हमारे अंसारी साहब चेयरमैन थे उस वक्त, हमारे हज कमेटी के स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन भी रहे, जो राज्य मंत्री का दर्जा रहा। उस वक्त हम अंसारी साहब के साथ भी काम किया। और अब ये खिदमत जो कर रहे हैं हम, अभी ये जो है 10 फरवरी से लेके 10 मार्च तक ये ऑनलाइन प्रोसेस है। ये प्रोसेस ख़त्म होने के बाद जब अपलोड हो जाएगा और कंफर्मेशन आएगा, उसके लिए 300 की फ़ीस होगी, 300 रुपया होगा। 300 रुपये के बाद फिर जो प्रोसीजर होगा कि फ़र्स्ट किस्त कितने की, सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितने का, थर्ड इंस्टॉलमेंट कितने का, ये सब होके जो नेशनलाइज बैंक के डीडीज़ जो है वो ये आईडी से कंफर्मेशन होते फिर हो जाएगा। और हाजी को नंबर 1 कि उसका मोबाइल नंबर कंफर्म मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि वही मोबाइल से उसका पूरा डाटा उसका फिट होगा। वो फिट होके फिर आगे अगर कुछ खुदा न खास्ता हज के दौरान कुछ तकलीफ़ होती है तो वो मोबाइल नंबर से डाटा कलेक्ट होके वह कुछ तकलीफ़ हुई है तो उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपकी कमेटी है, यहाँ पर ऑफिस में आपका स्टाफ है, इसके लिए फंडिंग क्या आपको गवर्नमेंट दे रही है या आप? नहीं, ये सेल्फ है जिसमें हमारे खिदमत के लिए हैं, और हमारा कोई इसमें वो नहीं है, गवर्नमेंट की कोई मदद नहीं है। लेकिन हमारी ये कोशिश है कि हम इसको एक एनजीओ के तौर पर हम इसको वो करें। जबकि हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, एक सर्टिफिकेट आया है, अभी दूसरा सर्टिफिकेट का इंतज़ार है। हो सकता वो हमारे 10 मार्च या 15 मार्च तक वो भी सेकंड सर्टिफिकेट आ जाएगा। उसके बाद जब इन लोगों की खिदमत का जब ये एक प्रोसीजर होता है एयरपोर्ट वगैरह का, तो सेंट्रल हज कमेटी के द्वारा फिर हम लोग भी जाएंगे कि भाई हमें भी मौका दीजिए खिदमत का। मैं सिद्दीकी मोहम्मद ज़कीउद्दीन, मैं महाराष्ट्र हुज्जाज कमेटी का जो है तो वाइस प्रेसिडेंट हूँ। क्या कहना चाहेंगे सर आप आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में? क्या आपने बड़े डिटेल से बतला दिए। विलासरावजी देशमुख साहब जब थे, मैं उनका करीबी साथी था, तो साहब ने यहाँ का पहले ओल्ड जो एयरपोर्ट था तो बड़ा एयरपोर्ट किया उन्होंने, इंटरनेशनल एयरपोर्ट करे, तो वहाँ हाजी यहाँ से जा रहे हैं। विलासरावजी देशमुख साहब सीएम थे, मुस्लिम कल्चरल से वक़्फ़ियत रखते थे। उनको मालूम है कि मराठवाड़े के हाजी यहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट से जाएंगे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया। प्रफुल्ल भाई पटेल साहब के पास डिपार्टमेंट था, अल्लाह के फजल से यहाँ के हाजी अच्छे अंदाज में जा रहे हैं। अभी प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। इसके बाद सेंट्रल हज कमेटी और स्टेट हज कमेटी एक खुरंदाजी रखती है बम्बई में, तो वहाँ पे लॉटरी का सिस्टम से जो हाजी का नाम वगैरह आएगा तो वो उसके लिए बम्बई में ये सब होने के बाद वो प्रोसीजर स्टार्ट होगा, उसके बाद सब काम स्टार्ट होगा। आपका नाम? मैं GSA अंसारी, हज कमेटी का साबिक़ा मिनिस्टर रहा, आपको जानता हूँ मैं। बड़ी खुशी हुई मुझे आप भी यहाँ आए। सब लोगों की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो देखिए, अगर भी आपको अपना हज का फॉर्म भरना है तो हुज्जाज कमेटी से जुड़िए। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर डायल कीजिए, पता भी आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो हज के लिए अगर आप भी जाना चाहते हैं तो ज़रूर हुज्जाज कमेटी से अपना फॉर्म भरिए।